रायपुर। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी, वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव 2 चरणों में होंगे। इसी के साथ इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी आज से लागू हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों का दौरा किया और सभी राज्यों की राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों के साथ बैठक की व राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की एवं उनके सुझाव और फीडबैक लिए। 17 अक्टूबर से वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी बदलाव कराना है करा सकता है। ये BLO के जरिए या फिर सीधे वेबसाइट के जरिए करा सकते हैं। इन 5 राज्यों में 1.77 लाख पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। पोलिंग बूथ 2 किलोमीटर से दूर नहीं होगा। 31 अक्टूबर तक पार्टियों को चंदे की जानकारी देनी होगी, तभी इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। बुजुर्ग लोगों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी। 5 राज्यों में 940 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इन्हें राज्य पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां संभालेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म होगा। पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। अब बात करते हैं आदर्श आचार संहिता की। आदर्श आचार संहिता क्या है? देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा, विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। आचार संहिता के मुख्य नियम भी हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इन अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं किया जाएगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण, शिलान्यासन आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे।